विदनसनिजायते शुक्लां वर्धनं देवं सतीगुणं ध्यायात्मसुन्दरं प्रशान्ते तदेव लगनं त्वदीनां तदेव चन्द्रबलं ताराबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव ते स्मरांगिभ्यो नमः सूर्यग्रादि नमग्रादि पंचलोकपालादिभ्यो नमः। अब जरा सबने जल सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थे शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते कलशस्वमुखे विष्णुरुद्रसमासितं कलशेभ्यो नमः। चंदनं वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आब्दाहते नित्यं लक्ष्मी विष्णु सर्वदा जरास्य अर्चितं चारित्रो बोल माल्याकानि सुगन्धत्यानि मयाहितानि पुष्पं चाक्षतेभ्यो नमः। पांचतत्त्वोऽर्पिते मुक्तार्थे ताम्बूलं पुण्यफलं स्वयं समर्पयामि भगवत्पञ्चदाय। हरि ओम हिरण्यगर्भः सम्पत्तः वीर्यादे हरि ओम अम्बे अंबिके अम्वालिके न मानेति कश्चन। स्वादियं वस्तु गोविंदं शुभमिच्छं पदे पात्रेभ्यो नमः। और ना ऊपर है ओम श्री सत्यनारायण भगवान यहाँ गच्छा यहाँ कृष्णा मम जग भरत्या यामी पूज्यामी सुप्रसन्नो भवा। उठा लीजिए ओम स्नानं पंचामृत स्नानं पंचामृते गृहस्नानं समर्पयामि। बायां हाथ ओम सुदर्शनं समर्पयामि। कमललाटवत्सले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागिरी पर मोतिका वेणुतले कंकणमुज्जनौला। जरा सब पानी में दे डालिए और रोड़ी लगा दीजिए चाय हो गई। खोल दीजिए एक जोड़ा हो जोड़े हाँ रोड़ी चाय हो गई। यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं परमोपवीतं सहजं वपुर्दत्ता आयुष्वमग्रं वर्मसुतेजमाला। माल्यकानि सुगन्धत्यानि मयाहितानि पुष्पाणि एतानि पूर्वायानि समर्पयामि।
हरि ओम दीपो ज्योति दीपो स्वाहा वर्ग ज्योति वर्ग स्वाहा दीपाय नमो नमः प्रत्यक्ष दीपं समर्पयामि। हस्तां प्रक्षाल्य कर्णपात्रो नमः। स्वादियं वस्तु गोविंदम स्वादियं वस्तु गोविंदम शुभमे सांप्रदय सर्वोन्मा स्वादियं वस्तु गोविंदम शुभमे सांप्रदय। हरि ओम आत्मनियम ते आत्मनियम शुद्ध आत्मनियम समर्पयामि। 550 सुपारी लाठी हरि ओम हिरण्यगर्भसंवर्तागिरि भूतस्तजातः पशुगिरियासि सुधाधारम हफ्ता विजयमा सत्य विजयमा। अब सबको भोग लगा करके स्वादियं वस्तु गोविंदम शुभमे सांप्रदय। सब में तुलसी जी जरा हाथ में फूल ले लीजिए। भगवान का ओम ससंच चक्रम सगरित कुंडलम सगरित वस्त्रम स्वजंबपोषतात आयो त्वमग्रौ वलमसु। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। वरविंदा बिहारी लाल की जय। सर्वदेवता देवी की जय। जरा ये चूरमा बुलाए ना चूरमा से लगाए थे वो सर्वे सर्वलोकाहिते रक्त्या सुरमयनेमि सावनं च गोष्ठीचक्रं मनोरमां तदन्तरे महातेजा व्यासिष्य महास्य गणे युक्तं समागतो हरि आस्माणं। भगवान श्री सत्यनारायण जी कहते हैं कि जिस द्वार पर कथा होती है उस द्वार पर गंगा यमुना सरस्वती सब आकर के विराजमान रहते हैं। एक समय समस्त प्राणियों को हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिसारण्य क्षेत्र में मन को पसंद करने वाली खुश करने वाली सभा हुई यानी कथा हुई। उसी समय अति तेजस्वी व्यास के शिष्य श्री सूत जी शिष्यगण के सहित हरि का नाम जपते हुए स्मरण करते वहाँ आए। समस्त शास्त्रों के अर्थ जानने वाले में श्री सूत जी की बातें देख करके श्री सूत जी ने शिष्यगण के सहित हरि का नाम जपते हुए स्मरण करते वहाँ आए। समस्त शास्त्रों के अर्थ जानने वाले में श्री सूत की बातें देख करके महातेजस्वी सौनकादिगण मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ पूज्य ने ब्रह्म वैष्णव सौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से श्री सूत पर दंडवत नमस्कार करके सौनकादि के मुनियों के दर्शन पर संपूर्ण शिष्यों के सहित अतिभिमानी श्री सूत जी बैठ गए। बैठे हुए श्री सूत जी से सौनकादि मुनियों ने नमस्कार करके हाथ जोड़ करके कहा कि हे महाश्री हे सर्वज्ञ हे श्री सूत जी, इस कली काल कलयुग में मनुष्यों को हर भक्ति किस उपाय से प्राप्त होगा? हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर रहेंगे, वेद विद्या से विहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार से होगा? इस कली युग में मनुष्य प्राणों के धारण किए हुए थोड़े आयु वाले निर्धन अनेक प्रयास करेंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम तो होता है, इसमें कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और सब पुण्य के नष्ट न होने से सब पापों से परिणति हो जाएगी। सब सुचित ज्ञान वाले वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे श्री सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोग को कहिए, वर्णन कीजिए। पुण्य का उपदेश करने वाला व्यावान कपट रहित निष्पान निर्विरोधी ये मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान देता है उसके ऊपर ज्ञान रूपी परमेश्वर पकड़ लेंगे। जो पुरुष रतन रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए श्री सत्यनारायण ज्ञानों को अमामत ऐसा कौन वर्ष है।
जिसके करने से मन में जो इच्छा होती है फल प्राप्त होता है, वो हम लोग को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद और वेदांत के ज्ञाता हैं, गुरु हैं। आपके जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि श्री वेदवासी के शिष्य श्री सूत जी बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन हो, तुम ही वैष्णव गिरणय हो, कारण कि सब प्राणियों को तुम सदैव ही चाहते हो। हे सोमनाथ, मैं आप लोग को संवर्ष कहता हूँ, जिस भरत को नारद ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछे थे और जिस प्रकार भगवान ने नारद से कहे थे, सावधान होकर सुनिए। अब क्या होता है, जो दूसरे अध्याय में कहता हूँ, इसलिए स्कंद पुराण निर्वाखंड प्रथम अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। वन बिंदा बिहारी लाल की जय। सर्वदेवता देवी की जय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की इच्छा से अनेक लोक में घूमते लोक में आए। वहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक अनेक प्राणी से उत्पन्न होकर के निज पाप कर्म को दूर करते हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोग का दुख किस प्रकार से दूर होगा। ऐसा मन विचार करके जिस लोग हैं वहाँ जिनके पुत्रवत हैं, 4 भुजाएं, जिन्होंने शंख और चक्र को धारण किए हैं, गणमाना की गोविंद जगत नारायण, उनको देख करके स्तुति करने के प्रणाम करते हैं। नारद जी बोलते हैं, हे भगवान, वचन और मंत्र न कहने से, योग शरीर से न करने से, योग अनंत शक्ति योग निर्गुणात्मक सगुणात्मक ही आती है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला भक्ति को भक्त बनाते हैं। विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे नाराज, तुम किस काम से आए, तुम्हारे मन में क्या है, जो पूछेगा हम करेंगे। नारद जी बोलते हैं कि ना लोग सब प्राणी अनेक पुरानी से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म द्वारा चलित की। हे महाराज, जिस छोटे उपास उनका चले जोड़ो उसे मैं आपको सुना। भगवान बोलते हैं कि समाज जानों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं ऐसा उपाय आप लोग से करता हूं। हे नारद, जो बात तीनों लोग की अति दुर्लभ है, उसके आपके कहने से मैं चाह रहा हूँ प्रकाशित। वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में परलोक में मोक्ष मिले। यह सुनकर नारद जी बोलते हैं, इस बात का क्या फल और पूर्व का सबसे पहले किसने किया है, किस समय बात करना चाहिए, तो विस्तार से बताइए। भगवान कहते हैं, इसके करने से दुख और शौक का नाश हो जाता है, धन और धान की वृद्धि होती है, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है तथा सर्वंत विजय की प्राप्ति होती है। इस वर्ष में मनुष्य भक्ति कर रहा जो किसी भी दिन कोई जरूरी नहीं समस्या पुण्य एकादशी का पूजा होना है। किसी भी दिन सायंकाल शांत के समय में भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजा करें। अब शाम के काहे कहता है, इसका वर्णन आया। भाई और बंधुओं तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म में लीन होकर के श्री सत्यनारायण जी के पूजा में क्या प्रसाद लगना चाहिए। रंभा फलम गिरिकम क्षीरम गोधूमस्य सुवर्णकम आभावे साली चूर्णम वा सकरम च गुणम तथा संपाद्यम सर्वज्ञानी चैत्री। भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजे में केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का भक्ति के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का नैवेद्य और बांधों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को श्री सत्यनारायण के प्रसाद से अपने भाई और बंधु के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत आदि करे, जागरण करे। इसीलिए सायंकाल में कहता है। निरंतर जब श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का जपते हुए स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं, इस प्रकार व्रत करने से मन में जो इच्छा होती है तो फल को जरूर मिलता है। विशेषकर
इस कली युग में पृथ्वी में इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय है भी नहीं। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया उसको कथा किए। काशीपुरी में निर्धन, जिसके पास कोई धन नहीं, सतानंद नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उनकी क्षुधा प्यासा से दुखित होकर के रोज पृथ्वी पर भिक्षा मांगने जाते थे और भिक्षा मांगने हेतु घूमते थे। ब्राह्मण प्रेमी भगवान श्री सत्यनारायण दुखित देख करके, ब्राह्मण को देख करके भगवान श्री सत्यनारायण ने एक बूढ़े के ब्राह्मण का रूप बनाया और रूप धारण करके अति आदर से पूछे, हे विप्र, इस कारण पृथ्वी में आप इधर और उधर घूमा करते हैं, यह हमारे सुनने की इच्छा है। यदि तुम्हारी आपकी इच्छा हो तो सही। ब्राह्मण बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अत्यंत दरिद्र, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ, भ्रमण करता हूँ। यदि मेरे बारे में कुछ उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहिए प्रभु। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे दूसरे, सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बता करके स्वयं प्रधान हो गए। तब ब्राह्मण इधर उधर खोजने लगा। तब मन में विचार किया कि जरूर कोई भगवान थे। सतानंद ने मन में निश्चय किया कि कल भिक्षा मांगने के लिए जो भी मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान को नींद नहीं आई, इसलिए निर्धन था, कुछ भी धन नहीं था और कल रिजल्ट को करना है। घर से सुबह में निकला, भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ कि आज जो भी कुछ मिलेगा उससे भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजा होगा। अब ये संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए गया। उस दिन उसको दुगना धन मिला। वो निश्चय किया कि श्री सत्यनारायण जी का व्रत मैं अवश्य करूँगा। क्या संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए गया। उस दिन सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। उसी द्रव्यों से अपने भाई के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत किया। उनके प्रभाव से सब दुखों छूट करके सर्व संपत्ति समृद्ध हो गया और व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में सबसे उत्तम श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी से ब्राह्मण हर महीने व्रत लगा। भगवान ने कहते हैं कि ये जो व्रत है इस सतानंद द्वारा किया हुआ भगवान श्री सत्यनारायण जी का स्वरूप है। इसको जानकर जो मनुष्य इस व्रत को करता है सब पापों छूट करके और वह दुख मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य हो जाएगा। तब क्या होता है जो तीसरे अध्याय में कहता हूँ, इसके श्रीगुरु पुराने जवाब खंडे 2 अध्याय समाप्त करो। भगवान जय बड़ वृंदा बिहारी लाल जय सर्व देवता देवी की जय। श्री सूत्र ये बोलते हैं ये सोनाथ विष्णु भगवान ने जिस तरह से कहा था वह आप लोग से अच्छा है। दूसरी बात यदि पूछे तो भी कहता हूँ। श्री सोमकाजी बोलते हैं कि हे श्री सूत्र जी, इस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया है तो सुनने की इच्छा है। श्री सूत्र जी बोलते हैं कि मुनियों जिसने इस बात को किया वो सुनिए। एक समय हुआ दूर निज धर्मांकुर निज बांधो साथ व्रत करने को दर्द हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आए, कहाँ राजा के घर पर। तो लोग आ जा रहे थे। तो लकड़हारा पूछने लगा कि आज राजा के यहाँ क्या थी। तो कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन है और तुमको भी अगर जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो। लकड़ी माथे पर तो उतार करके नीचे रख दिया। बाहर रख करके ब्राह्मण के घर जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देख करके लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है तो विस्तार पूर्वक बताइए। ब्राह्मण बोला ये श्रमणों को देने वाला है
दुख और शौक को नाश कर देने वाला है। शिव को देने वाले भगवान श्री सत्यनारायण है, जिसको प्रसाद से हमको धन मिला है, धनाधिक प्राप्त हुए हैं। यह सुन करके लकड़हारा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसाद को खाकर, जल को पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ उस नगर में चला गया। वह भी संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने में जो कुछ भी द्रव्य की प्राप्ति होगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तमोत्तम व्रत को व्रत करूँगा। ऐसा मन विचार करके लकड़ी माथे पर रखा। जहाँ धनी लोग, सेठ लोग बसते थे वहाँ गया। उस दिन लकड़हारों को दुगना धन की प्राप्त हुआ। तो दुगना धन के प्राप्त कैसे हो गया? तो लकड़ी जो था चंदन का हो गया। चंदन का लकड़ी होते ही दुगना धन प्राप्त हुआ। वह उधरे पट्टी से बेच करके अत्यंत प्रसन्न होकर के सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का टोट सबको सवाई लेकर करके घर में आकर के भाई और बंधुओं को लाकर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण जी को व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से मुक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में श्री सत्यदेव जी को लोक हो गया। हे मुनि लोग, और भी कथा करता हूँ, उसको सुनिए। इस जन का पुराने दवा खंडे तीर्थमोध्यान वन बिंदा बिहारी लाल की सर्व देवता देवी की जय। श्री सूत जी ने कहते हैं चौथे अध्याय कि राजा ने राजाओं को श्रेष्ठ कुल का मुख्य नाम का जित राजा था, जो सदैव देव मंदिर में जाया करता था। वह ब्राह्मण को नित्य यानी रोज ही धन देकर के संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के संदूर मुख वाली प्रबुधा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यदेव जी को व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक साधु नाम बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन परिपूर्ण नाव के नदी के तीर पर लगा करके तट को कर गया। तब वहाँ राजा को व्रत करते देख करके नम्रता से पूछ लगा। साधु बोला कि राजा, आप यह क्या करते हैं? हमसे भक्ति पूर्वक कहिए तो सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह तेजस्वी विष्णु भगवान की पूजा है, जो अपने बंधुओं और बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति होने की किया जाता है। तब बनिया ने नमस्कार करके बोला, हे राजन, इस वक्त को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरी को संतान नहीं है। इस बात को करने से अवश्य संतान उत्पन्न होगी। वह बात और विधि को जानकर अपने घर में आकर के अपनी स्त्री से संतान पर्द वक्तों का और संकल्प किया कि जब मुझे को संतान होगी तब मैं श्री सत्यनारायण जी का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी माता स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष चंद्रमा और ज्योति के समान बढ़ती है, उसी तरह से प्रतिदिन कन्या वृद्धि की प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु नाम बनिए ने कन्या का जात धर्म संस्कार किया और उसका नाम कलावती रखा गया। कलावती इसलिए रखा गया कि रोज एक कला बढ़ती। अब उसकी माता लीलावती अपने स्वामी से हाथ जोड़कर मधुर वचन बोली कि पहले आप जो है संकल्प जो किए थे, संकलित वर्त जो आप किए थे, उसको नहीं कर देते हैं। साधु बोला कि हे प्रिय, हे भाग्य, जब इसका विवाह होगा उस समय इस बात को बचेगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर कर। इधर कलावती पिता घर नित्य यानी रोजी बनने लगी है। कला रोज बढ़ती। एक दिन धर्मयुक्त साधु नाम बनिए ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़कों को बात योग दे करके दूत यानी नौकर को बुलवाया और कहा कि जाओ विवाह के निर्मित कन्या के लिए योग वर खोज करके ले आओ। साधु की आज्ञा थी। वो पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर में सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया बनिया का पुत्र को साथ लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुण और युक्त लड़कों को देखा।
जाति और भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त से विधान पूर्वक अपनी कन्या को उस बड़े पुत्र के साथ विवाह कर दिया गया। अभागवत विवाह समय में भी उस बात को साधु भूल गया, नहीं चलावा दे दिया। तब श्री सत्यनारायण देव ने क्रोधित हो गए एवं कुछ दिन के बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार ख्याति अपने दामाद से कहने लगा, समुद्र के निकट रतन सारपुर नामक नगर में जाकर के ससुर और दामाद दोनों व्यापार करेंगे। इसी समय भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भ्रट लेकर के श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी कठिन दुख पड़ेगा। उसी दिन उसी रात में चोरों ने राजा का धन चुरा रहे थे और पीछे देखते हुए साधु को दिशा दे दौड़ते हुए राजा को दूतों को आते देख करके डर करके धन को रख करके चले गए। राजा के दूतों ने साधु को निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदित होकर राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, उन दोनों चोरों को लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। नहीं राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दिया कि जाओ अभी खूब मजबूत से हाथ से चलो, बंदी खाने बंद कर दो। अब क्या होता है, जो पंचम अध्याय में चाहता हूँ इसी श्रीगंध पुराने जवा खंडित तो बहुत ध्यान में रखता हूं। प्रेम से बोलिए भगवान बड़बिंदा बिहारी लाल की सर्व देवता देवी की। अब श्री सूत्र में बोलते हैं कि श्री सत्यदेव जी की माया से चंद्र केतु राजा ने उन दोनों बनिया का कुछ भी वचन नहीं सुना, सब धन उनका ले लिया। इधर श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर में स्त्री थी, बड़ी तिथि हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। अब आधी व्याधि पीड़ित भूखी प्यासी अन्न की चिंता से वो युक्त घर घर घूमने लगी, भिक्षा मांगती। कलावती भी मन में विचार किया कि मेरी माता ही भिक्षा मांग रहा है तो मैं भी भिक्षा मांग। भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर गए तो वहाँ भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसादी और साथ में खाना। आज खाना में क्या क्या बनाए थे? खीर बना था, खीरा का रायता बना था, आलू परवल का सब्जी, भिंडी और पूड़ी। ये है प्रसादी भगवान जी को। खा लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दें। नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए बाय बाय।